ऐसे ही हैं। इनकी पूरी फैमिली के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे वालिद मोहतरम जो पायनियर हैं, जो फाउंडर इन चीफ हैं इस एसोसिएशन के, उनकी ऐसी दोस्ती सुल्तान भाई इनके जो बड़े भाई हैं, और अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए अपना खालिद भाई को। खालिद भाई का इस एसोसिएशन से एक बड़ा गहरा ताल्लुक था। यहाँ पहले अजीम साहब बैठे अपना फरहान भाई, तो हर जुम्मे को यहाँ एक लंच होता था और खालिद भाई इस इलाके के एमपीए भी थे, ये मैं बता रहा हूँ, जो वोटर बोर्ड के चेयरमैन भी थे, सही है। तो इस एसोसिएशन में खालिद भाई हर जुम्मे मौजूद होते थे और इन सब के साथ खाना खाते थे। तो भाई एक सदा सारा खालिद भाई इंटरेक्शन चीजें जो है वो आई जितनी चीजें जो थी वो खालिद भाई की वो ऐसी थी कि वो मैंने फोन में, हम उनके सामने छोटे बच्चे थे उस वक्त, मैंने अपने फोन में उनका नंबर लिखा हुआ था हेल्पलाइन। हमें अगर एक पुलिस वाला भी रोकता था तो हम खालिद भाई को फोन मिलाते थे, वो बोले मेरे छोटे भाई है। तो खालिद भाई इस शहर की वो शख्सियत थे और ये शहर महरूम हो गया उनके जाने के बाद। ऐसे कम लोग पैदा होते हैं जिनको अल्लाह मुंतखब करता है और अल्लाह ताला जो है उनसे ये काम लेता है। तो खालिद बिन वलीद वही शख्सियत थे। और आज जो मैं उनका अक्स देखता हूँ वो आमिर चिश्ती और फरहान चिश्ती के अंदर देखता हूँ, जिसकी ताज़ा मिसाल मैं आपको दूं कि इस वक्त एक कंडोनेशन का केस था। मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, फारूक भाई भी मौजूद थे, शब्बीर इस्माइल भी था, और जिस तरह फरहान भाई ने और जावेद हनीफ साहब ने और एमकिम के और लीडरान ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया नकाटी को, इट इज रियली कंडेमेबल। यानी कि उन्होंने इतना बेहतरीन अंदाज में हमारा एक बात कहती थी कि यू आर डिफंक्ड, लेकिन आज उस डिफंक्ड से निकल गई जिस तरह कोशिशें कर रहे हैं हमारे लिए, और इसको अपना ही घर समझ के और अपनी एसोसिएशन समझ के इन्होंने उस फाइट को लड़ाया हमारे साथ। और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने तक आपका लाइसेंस जो है वो फरहान भाई रिव्यू कराते हैं। और इस वक्त ये एक बड़ी दाद की बात है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो नून लीग से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो आईपीपी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो अपोजिशन की पीटीआई से, इनकी बात को उन्होंने ऑनर किया और उन्होंने सब ने जो है यूनानिमस सपोर्ट जो है वो फरहान चिश्ती साहब के कहने पे दी। तो इस वक्त जिस बदतरीन हाल का शिकार है इस वक्त कराची, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उतरता हूँ, आप भी हर हफ्ते इस्लामाबाद में होते हैं, कि मेरे ख्याल में हम जब गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं तो एक हिकअप भी नहीं आता हमें, यानी कि हम इस तरह मूव कर रहे होते हैं कि ऐसी फ्लुएंट सड़कें। आप लाहौर जाते हैं, लाहौर की सड़कें देख लें। मैं मानता हूं कि कराची 3 करोड़ की आबादी का शहर है फरहान भाई, लेकिन मसला ये है कि ये शहर वही शहर है सर जिससे पाकिस्तान पल रहा है। ये वही शहर है सर जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में। ये वही शहर है सर जो इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 54% का हिस्सा डालता है, यानी मोर देन 50% एक्सपोर्ट जो है वो शहर से होती है। 68% तो ये पॉइंट भी जरा मेरा ले लीजिएगा। आप फरहान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि इसलिए सब अपने ही बैठे हैं, कोई वो नहीं है। फरहान भाई एक्सक्लूसिव बात आपसे करेंगे कि हमने कराची के लिए आगे बढ़ के क्या करना है। थैंक यू फरहान। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हुई अपनों लोगों के साथ बैठ के, और फैसल भाई जो एफर्ट करते हैं, फारूक भाई हैं, शाह साहब हैं, और यूनुस भाई और भाई, और फिर वही वाली बात है कि स्पीच तो वहाँ होती है जहाँ गैर हो, जहाँ अपने हो तो वहाँ बात होती है ना। तो आप बात करेंगे खुल के चीज़ों पे और उसका अपना इम्पैक्ट भी होता है, मज़ा भी आता है। तो फैसल भाई ने जो बात की बजाय यूनुस भाई ने जो बात की और भाइयों ने जो बात की, बिल्कुल ये एक हकीकत है कि मुश्किलात आई हैं, मुश्किलात हैं, और कब से मुश्किलात चल रही हैं ये आप लोगों का ख्याल तहसीन है कि इन हालात में सरवाइव कर रहे हैं। कहीं और इतनी जुल्म सितम होता तो बगावत होती। ये बड़ी आप लोगों की और वो है कि आप लोग किस तरह नीचे दब गए, पिस गए, लेकिन फिर भी एक उमंग है, और ये उमंग ही मेन चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाती है। जो हार नहीं मानता वही फिर आगे जाता है। तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त आप ही का होगा, हमारा ही होगा। इतनी जिस जगह हम हैं, जिस खित्ते में हम हैं, इससे तो हमें वो नहीं कर सकते ना आप
कितना कुछ सितम कर लें, हमारी रोडें कर दे, सिस्टम के तहत हमें लूट लें आप, आज भी कराची का बिजनेसमैन जो है वो पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन से दिल में, अफकार में, किरदार में सबसे अच्छा है। है नहीं है भाई, पंजाब को पंजाब से नहीं करेगा सर, वहाँ 1 रुपए का नहीं करते, नहीं देता। नहीं करते। और मुझे थोड़ी एज ये हुई कि जब मैं असेंबली में गया और जब चीजें देखी, तो फिर हमारी सब एमएलए से सबसे राब्ता में लगाते हैं और बैठ के रात को एक्सचेंज करते थे चीजें, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है। नो डाउट पंजाब में उन्होंने इंडस्ट्री को क्या माहौल दिया है, वहां का एमएनए बढ़ के और वो करके चीजों को देख। हमारा जो प्लॉट है ना, अगर यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर 10 लाख रुपए का है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो वहां जो यही प्लॉट जो है 4 लाख 5 4 लाख 3 लाख का होगा। इतना फर्क है 50%। वहाँ मीटर चाहिए यही का, जो भी वापदा ठक लगेगा, यही है हमने जो देखा है वहाँ। वो फैसिलिटेट क्यों फैसिलिटेट करते हैं, देखिए एक फर्क है, उसको भी हमने रियलिटी को भी देखना है। हम जब यहाँ आए, देखें वही वाली बात है, वोट वाली बात है। आप इंडस्ट्रियल, वो तो कम ज़हन लोग हैं, तो भाई ये लोग भी तो अपने घरों में ही जाते हैं ना, ये लोग हवाई जहाज से उड़ के कोई लड़का तो ही जा रहा है, यही के लोग हैं, तो वोट बैंक तो ये भी है ना, कहीं ना कहीं हिट तो करेगा ना ये वोट बैंक। भाई मैं खुश होऊंगा तो मैं अपने मोहल्ले में होऊंगा तो भाई वही वोट दूंगा ना जो मुझे फैसिलिटेट कर रहा है, जो मुझे मुतमईन कर रहा है ना। हाँ, ये बात हमारे यहाँ क्यों नहीं, देखें ऑनरशिप बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप ऑनरशिप लेते हैं ना, तो फीलिंग हर चीज खुद आती है, यही है ना। मैं ऑनरशिप नहीं लूं इस ऑफिस की तो खत्म हो जाएगा, तब हो जाएगा ना, कचरा कूड़ी मिल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यही ऑनरशिप होती है ना। जो लोग बेचारे अभी, असल में अभी क्या हो रहा है, टाउन अपनी डगर जा रहा है। वो सूबाई गवर्नमेंट तो आपको पता है वो डगर ही उसकी शुरू, पता नहीं आपका रोड कितनी बार ओके हो गया होगा, फंडिंग भी हो गई, पेमेंट भी हो गई, फाइलों में सब कुछ हो गया होगा, आपको पता नहीं, और रोड बन भी गया, पैसे भी आ गए और ठेकेदार को भी मिल गया, वो भी हो गया, सही ना। तो ये एक हकीकत है। और वाकई जैसे कि आपका जो मामला था असेंबली में, नेशनल असेंबली में, फैसल भाई अभी आए थे, ये लोग फारूक भाई, अतीक भाई, आप लोग जब आए थे, सब आप भी आए थे, आप लोग जब आए और चीजें हुई, इंशाल्लाह ये तो हम पूरी जीटीओ से तो हम भी करा के इंशाल्लाह इसको जो है ना आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा। असल में आपके मुंह से ये सुनना चाहते थे, मैंने कहा भाई इनको के फरहान भाई और आमिर भाई ने जिस तरह आउटराइट आके हमें हेल्प किया ना, मैं बोलता हूँ वाकई एक्नॉलेज करने की बात है। नकाटी के इंडस्ट्रीज के लिए दे फॉट फॉर अस। नहीं, तो आप लोग तो अपने लोग हैं भाई, हम तो बिल्कुल जरूरी है और करना था अपने लोगों को। हम नहीं फैसिलिटेट करेंगे तो कौन करेगा, हम आपका केस नहीं लड़ेंगे तो कौन, बाहर वाला तो आके ले लड़ेगा ना, हम नहीं लड़ना है। तो इंशाल्लाह साथ है, आज का साथ थोड़ी और आगे भी साथ थोड़ी छूट रहा है, जिंदगी भर का मामला है। तो इंशाल्लाह मिलके संवारेंगे, अच्छा करेंगे, जो फैसिलिटेट कर सकेंगे। वही वाली बात है, फंड की बात है, 50% का जो बताया फैदर भाई ने, भाई हमने आप आए होंगे थाने के बराबर से, वहां आपने देखा होगा नकाटी वेलफेयर क्लिनिक। हाँ बिल्कुल सर, 50 रुपए की पर्ची में रोजाना 800 पेशेंट हमारे डॉक्टर, वहां हमने जीपी रखे हुए, डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट हमने वहां बनाया है, गायनी का डिपार्टमेंट है, ईएनटी है वहां, और 5 जीपी डॉक्टर्स हैं जो देखते हैं। अब हम उस पे ब्लड लैब बनाने जा रहे हैं, हम सिटी स्कैन मशीन ला रहे हैं, एक्सरे मशीन ला रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हम ऑलरेडी कर रहे हैं, 8 स्पेशलिस्ट हम बिठाने जा रहे हैं। सर आप ये बताएं कि 50 रुपए की पर्ची में हॉस्पिटल तो नहीं चलता, आपका भी हॉस्पिटल है सर। बात ये है कि ये सारे सनतकार जो बैठे ना, ये हर महीने वहाँ लाखों रुपए देते हैं, नया वो चाहे वो ज़कात के पैसे हो या किस चीज के पैसे हो, हम उसको एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। दूसरी बात बताऊं, हमने सर लेबर कैंटीन शुरू की है। 20 रुपए की पर्ची में जो खाना मैं और आप खाते हैं ना, यानी गोश्त, हफ्ते में 5 दिन खाते हैं, 1 दिन सब्जी 1 दिन दाल, आपको कैंटीन दिखाऊंगा, हमने लेबर कैंटीन बनाए। ये वाहिद नकाटी ऐसा इंडस्ट्रियल जोन है जो आप सिंबल बना के सुंदर की तरह पेश कर सकते हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे दे दें, हम गेटेड कम्युनिटी बना। सर आप जिस रोड से गुजरे, मतलब मेन, अगर आप सिविक सेंटर से आप आ रहे हैं गुलशन की तरफ, तो आप देखिए रोड का क्या है, सही बात, कहीं पे भी नजर नहीं आता। तो सर कहीं पे आवाज उठ रही है, कोई मेयर से कोई सवाल हो रहा है, में मतलब कब काम होगा सर?
बात आपकी बड़ी यही है जो ना। आपने सर वोट बैंक की बात की, तो सर यहाँ पे इलेक्शन आपको पता है कैसे होता है? तो जो लोग आते हैं वो तो सर आते रहेंगे, और हम इसी तरह से जाते रहेंगे कि अगर कोई मोटरसाइकिल वाला यहाँ पे मार दिया जाता है और उसके बाद फिर वहां से हमें धमकी ये मिलती है कि हम पूरा शहर बंद कर देंगे, तो सर इस नौबत पे हम कैसे आ गए? हमारी पावर बिल्कुल ही खत्म हो गई, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है सर। बात और जो आप बात कह रहे हैं ना सर, अब यहाँ से लोग मायूस हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि चले बारिश हो रही है, काम होगा, किसी एक रोड पे काम होता हुआ आप दिखा दें सर। सही बात। तो हमारे लिए तो सर मतलब अफसोस के साथ बात हो रही है कि कोई भी आवाज तो उठा ही नहीं रहा हमारे लिए। बात बड़ी है आपने, मैं समझ गया आपकी पूरी स्थिति। मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ, अपने सामने ही रोड बनते और टूटते देखे हैं। मैं और आप एक ही जगह उसमें हूँ, बस मैं इधर हूँ, आप इधर हैं, लेकिन मैं थोड़े सालों पहले मैं इधर ही था, तो मैं वो फीलिंग समझ सकता हूँ आपकी कि क्या हालात हैं और क्या चीज़ है। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक और चीज़ भाई मैं बता दूँ, देखें मैं इंडस्ट्रियल भी हूँ, है ना, मैं अवामी नुमाइंदा भी हूँ, तो मैं वो फ्लेवर महसूस कर सकता हूँ कि क्या आप लोगों के मसाइल हैं। तो ये एक बड़ा एक फ़ायदा है। अगर मैं उधर होता तो मुझे वो पता नहीं होता कि भाई क्या है इंडस्ट्री के मसाइल क्या है। फैसल भाई ने जो बातें की, आपके CEO साहब ने जो बातें की, बिल्कुल ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसको कोई डिनाई ही नहीं कर सकता, ये हकीकत है। आप लोगों ने जो बजट आपने बात की, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, ये तो एक सच है ना। मैं उसी रोडों से, वो कहते हैं ना अंजुमन, उसी रोड चल के, हम तो उसी रोड चल के आते हैं और देख रहे हैं और चीजें, और हमें अफसोस जब होता है कि हम इस्लामाबाद में जब होते हैं तो अफसोस हो रहा होता है, दुख होता है। सही बात। वो कहते हैं ना पर्सन की बदबू बताए खुशबू क्या है, तो वो हम अपने कराची की वहाँ वो आती है आपस की फीलिंग जो होती है, अफसोस होता है कि फंड हम दे रहे तरफ से होती हैं, चीजें हैं, हमारा क्या है कि हम हमारा खासतौर में कराची वालों की एक चीज है ना कि हम इतनी पस्तगी पे पहुंच गए। फैक्ट्री में ले जाऊंगा कि एक फैक्ट्री के अंदर हजारों लेबर काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट ये इंडस्ट्री देती है। मसला ये है कि कराची शहर 3 करोड़ का हुआ है तो इसी तरह नहीं हुआ है। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज थी तो लोग अब कंट्री से माइग्रेट करके कराची के अंदर आए, पंजाब से माइग्रेट कर आए, KPK से माइग्रेट कर आए, हर जगह से माइग्रेट कर आए, तभी यह जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। यहाँ इंडस्ट्रियल रोड का वो हाल हुआ है। और आपको एक बात बताऊं, इसके साथ साथ मैं बहुत जरूरी बात बताऊंगा आपको कि एक फंड प्रेसिडेंट मुशर्रफ के वक्त में एक कंपनीज बनाई गई थी, 4 इंडस्ट्रियल जोन, जिसमें काटी, नॉर्थ कराची नकाटी, फेडरल एरिया फबाटी और लांडी, 4 इंडस्ट्रियल जोन्स थे जिनको साइट लिमिटेड के तर्ज पे, जैसे साइट लिमिटेड बनी हुई है, बैठ गया एक लेवल बाय सिंध गवर्नमेंट, एंड डायरेक्टली उसका CEO जो होगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, डायरेक्टर इलेक्ट होंगे अपना। अभी उन्होंने 4 महीने से में गाड़ियां देना बंद कर दी। वो कह रहे जी आप हमसे जो है ना वो साइन करें कॉन्ट्रैक्ट MOU। तो आप मुझे ये बात बताएं कि हम तो सब टैक्स दे रहे हैं ना, कौन सा टैक्स है जो इंडस्ट्री नहीं दे रही? फिर ये बात सोचनी चाहिए कि इंडस्ट्री में बायर आता है, इंडस्ट्री चलती मुल्क जो है ना लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अगर हम बैक होंगे ना तो लेबर बेकार होगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रॉप अप होगा। आप समझते हैं माशाल्लाह इस चीज को। तो ये टेक्सटाइल वाले तो ऐसे हैं कि वो खुद ना कमाएं, लेकिन वो फिर भी बेचारे चल रहे होते हैं कि यार बहुत सारे लोग रोजी रोजगार अपना चला रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है और अलार्मिंग हो रही है। आई एम वेरी सॉरी टू से टेल यू, अलार्मिंग हो रही है। इस सिटी को ऑन नहीं किया गया तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। और फंड्स हमें नहीं चाहिए भाई, ये तो कंपनी है, इसके ऑडिट होते हैं, सब कुछ है, हम सेंट्रलाइज ऑडिट करते हैं। हमने तो सिर्फ इसलिए लिया इस चीज को, जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया कि रुपए के 40 पैसे यहाँ लगते थे, हमने कहा हम कोशिश करेंगे रुपए के रुपए यहाँ लगाए, एंड दैट वी डिड। ट्रैक रिकॉर्ड है टॉप क्लास। हमने कंपनी को ऑडिट कराया टॉप 4 में, टॉप 3 में। तो सर ये आप सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव बनूं कि पार्टी में जो है ना ये आवाज उठाएं कि ये बहुत ज्यादा यहाँ पर कराची में जो है वो दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा दिल